सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। सऊदी अरब में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनक़िद हुए। लाखों की तादाद में मौजूद हुज्जाज और दीगर अफराद ने नमाज ईद अदा की। ईद के खुतबात में आलम इस्लाम की तरक्की, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। हुज्जाज की मुज़दलिफ़ा से मिना वापसी, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारकर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की। हुज्जाज सर मुंडवाकर एहराम खोल देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दन, ओमान और इराक में भी आज ही ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। बरतानिया, अमरीका, कनाडा, यूनान और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमान भी आज ही के दिन ईद कुर्बान मना रहे हैं। जुल्म के साय में फलस्तीनियों की ईद, ना खुशी की रमक ना आज़ादी की सांस। ईद का चांद आया मगर गजा में उजाला न हुआ। मजलूम फलस्तीनियों की एक और ईद आंसुओं और आहों में गुजर गई। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा, जख्मों से चूर, बड़ी तादाद में फलस्तीनियों की शिरकत। अक्सा के नमाजी भी आंसू छुपा न सके। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव जारी। व्यापारियों ने जानवरों के दाम भी बढ़ा दिए। भारी वजन के हामिल जानवर मवेशी मंडियों में आने वालों की खुसूसी तवज्जो का मरकज। छुरियां टोके तेज करने वालों की भी चांदी। छुरियों के साथ साथ रेट भी तेज कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। लाहौर समेत दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला का हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने। बसों की विंड स्क्रीन पर किराएनामे, फिटनेस सर्टिफिकेट चश्मा की हिदायत। जायद किराए वापस न करने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंतजामिया और पुलिस अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। ईद के अयाम में तफरीही मकामात पर जाने वाली फैमिलीज के लिए ज़िले इंतजामिया का अहम फैसला। लेक व्यू पार्क और दामनिको पार्क में सिर्फ फैमिलीज जा सकेंगी। ज़िले इंतजामिया की जानिब से दोनों बड़े पार्क्स फैमिली पार्क्स करार दे दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इत्तलाक ईद के तीनों अयाम तक रहेगा। इस्लामाबाद पुलिस का ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी प्लान जारी। ईद उल अज़हा पर 3000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। कराची में ईद पर समुद्र का रुख करने वालों की तैयारियां करने वालों का मजा किरकिरा हो गया। कराची में दफा 144 के तहत समुद्र में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी समुद्र में तुगयानी और ऊंची लहरों के बाइस लगाई गई है। पाबंदी का इत्तलाक ईद की छुट्टियों से लेकर 13 जून तक होगा। ईद के अयाम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। पीटीएमए ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। 7 जून तक पंजाब इस्लामाबाद में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के है। दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। पीटीएमए के मुताबिक ईद के दौरान बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी के बायस गर्दो गुबार और तेज़ हवाओं का भी खदशा है। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान है। गर्मी की शिद्दत से बालाई इलाकों में बर्फ पिघलने की रफ्तार में इजाफा मुमकिन है। पाकिस्तान में मजबूत लीडरशिप है। जंग होती तो तिजारती मुआहदे खत्म कर देता। जौहरी तसादुम मेरी मुदाखलत से रुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों ममालिक से कहा, आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत को जंगबंदी और कशीदगी में कमी के लिए सख्त पैगाम दिया गया था, जिसके बाद दोनों ममालिक ने महाज जराई से गुरेज किया। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीका ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। आलमी सतह पर जौहरी तसादुम का खतरा कम करने के लिए मुस्तकबिल में भी कोशिश जारी रखेंगे। रूस और यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक है। मेरा नहीं ख्याल कि रूस यूक्रेन अमन मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। बाइडन इंतजामिया ने कुछ खौफनाक लोगों को दाखिल होने दिया। हम इन लोगों को एक एक करके निकाल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मजीद बुरे लोग हमारे मुल्क में आए। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी के लिए जंगों पर मजबूर कर रही है। आइंदा जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त तक नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा, भारत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बरखिलाफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। भारत का मौक़िफ़ था मकबूजा कश्मीर इनका अंदरूनी मामला है। अब अमरीकी सदर ने कहा कश्मीर आलमी तनाज़ा है। अब भारत भी कहता है कि कश्मीर दो तरफा तनाज़ा है। भारत को पाकिस्तान से हज़ारों मसाइल होंगे, लेकिन
मुज़ाकरात से इनकार पर मसाइल रहेंगे। अगर भारत बात ही नहीं करेगा तो मसले हल कैसे होंगे? हम अमन चाहते हैं जो पाकिस्तान और भारत दोनों के हक में है। कश्मीर का मसला हल के बगैर हम मुस्तहकम अमन हासिल नहीं कर सकते। बिलावल के रिपब्लिकन पार्टी के जैक ब्रुगमैन, डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉम स्वाजी, कांग्रेस वुमेन सिडनी कामलागरडो, अमरीकी सेनेटर फालन होलन, कोरी बुकर और दीगर से मुलाकातें। खित्ते में पारदार अमन और अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीकी सेनेटर्स ने पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इजहार तशक्कुर भी करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी विजन 2030 के साथ ताउन के नए रास्ते खोलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबिता। ईरानी सदर ने हुज्जाज को फराहम की जाने वाली आला खिदमात पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने सऊदी वली अहद को ईद की मुबारकबाद दी। सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन के मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस रवा माह न्यूयॉर्क में हो रही है। ये नाउमीद हो गए हैं कि हम ये समझ चुके हैं कि ये लोग अब सिर्फ अगर ये समझते हैं कि डंडे के जोर पे हमें गुलाम बनाया जाएगा तो हम इनको जवाब देंगे कि हम डंडे के जोर पे गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि डंडे के मुकाबले में डंडा उठाएंगे। मुल्क पर काबिज लोग फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान तबाह हो रहा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम डंडे के मुकाबले में गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि डंडे के मुकाबले में डंडा चलाएंगे। हमें जोरे बाजू से शिकस्त देना पड़ी तो शिकस्त देंगे, गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने अदालतों, कानून, आइन और निज़ाम से उम्मीद रखी है। अब उम्मीद नहीं, मुल्क में अदलिया आज़ाद नहीं, हमें इस पर यकीन नहीं। हम सड़कों पर तहरीक चलाएंगे, तहरीक के लिए लाया अमल बनाएंगे। दोनों पार्टीज बारियां लगाकर इक़्तिदार में आती हैं। आइन और कानून का कबाड़ा कर दिया गया। हमारे मुल्क के बजट की शुरुआत कर्जों से होती है। बुश्रा बीबी के साथ जैसा किया गया किसी की अहलिया के साथ नहीं किया गया। बानी PTI से मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के बजट से मुतालिक बातचीत। ईद के बाद PTI तहरीक के हवाले से भी गौर किया जाएगा। मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 2 घंटे तक जारी रही। मिल्लत के मफाद में हो तो ज़रूर बात करनी चाहिए। राब्ते सियासी पार्टियों में रहने चाहिए। सियासी पार्टीज में राबते रहने चाहिए। हम सियासी लोग हैं, हमने कोई दरवाजे बंद नहीं किए हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेट होना चाहते हैं। अगर वो कोई तामीरी बात करना चाहते हैं जो मुल्क को मिल्लत के मफाद में हो तो ज़रूर करनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो ज़हनी तौर पर डील के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए इनको डील्स के ख्वाब आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के मामले पर अपोजिशन लीडर को बुलाया। अगर असम्बली में इनकी पार्टी, बैरिस्टर गौहर, दूसरे लोग सरकारी पार्टी से राबिता करना चाहते हैं तो करें। ख्वाजा आसिफ बातें करते रहते हैं, उन्होंने कोई ख्वाब देखा होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा, फॉर्म 47 से इक़्तिदार में आने वालों के हाथ में कुछ नहीं। अगर शहबाज शरीफ बाइख्तियार नहीं तो इक़्तिदार छोड़ दें। मेरी बात याद रख लें, शहबाज शरीफ और उनकी टीम के साथ बहुत बुरा होगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत से पंगा लेने की कोशिश की गई तो मुंह की खाना पड़ेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने मेरे खिलाफ रेफरेंस आगे भेज दिया। मेरे अलावा किसी को भी पार्टी का टिकट दे दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी से मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले का जवाब दिया जाएगा। कोहाट की सियासी उफक का एक और चराग गोल। गैस धमाके में जख्मी मुस्लिम लीग नून के साबिक विफाकी वजीर सेनेटर अब्बास आफरीदी दौरान इलाज दम तोड़ गए। अब्बास आफरीदी गुज़िश्ता शाम अपने साथियों के साथ हुज्रा अजीम बाग में बैठे थे कि अचानक गैस लीकेज का धमाका हुआ। गैस धमाके में अब्बास आफरीदी दीगर 3 साथियों समेत जख्मी हुए। अब्बास आफरीदी को खारियां अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जांबर ना हो सके। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 5 बजे बाबरी बांडा कोहाट में अदा की जाएगी। कराची में ज़लज़लों का सिलसिला जारी। मलीर में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके, शिद्दत रेक्टर स्केल पर 1.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 8 किलोमीटर थी। मरकज मलीर के नॉर्थ वेस्ट में 11 किलोमीटर के फासले पर था। ज़लज़ला सुबह 8:32 पर आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1 जून से आने वाला ये 32वां ज़लज़ला है।